ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। जो इस घर की सबसे बड़ी हैं, गायत्री देवी, आपके बेटे उनके नाम से बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर बरकत हासिल होगी। और कहते हैं ना, जिस घर में बड़ों का साया सलामत हो, उस घर से बला और आफत हमेशा दूर रहती है। मिर्जा साहब, मेरे तो 3 बेटे हैं, आपका इकलौता बेटा है। इस अकेले में इतने सारे गुण हैं कि तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, और अगर मेरी तारीफ का सहरा किसी के सर जाता है तो मेरे अम्मी और अब्बू हैं। ये इन्हीं की तरबियत और परवरिश का नतीजा है जो मैं आज इस काबिल बन पाया हूं। तुम सही कहते हो। माँ बाप अपने औलाद को जिस रंग में रंगते हैं, औलाद पर वही रंग चढ़ता है। ये लीजिए अब्बू। दीवान साहब, ये आपकी हमारी दोस्ती, आपकी हमारी रिश्तेदारी का बंधन है, और मैं चाहूंगा ये बंधन हमेशा कायम रहे। आपको कितनी भी जरूरत हो और कभी भी जरूरत हो, आप हिचकिचाए बिना यहां आ जाइएगा। ये आपका घर है और मैं आपका भाई हूं। और दीवान साहब, एक भाई अगर दूसरे भाई से मदद मांगे तो उसमें शर्माने की क्या बात है? अंकल, हदीस में आया है कि, मेरा मतलब है इस्लाम में, हमारे रिलीजन में ये बात कही गई है कि अगर किसी की मदद करो तो इतने पोशीदा तरीके से कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ तक को खबर ना हो। हम दिखावे में यकीन नहीं रखते, और सच पूछिए तो फराग दिली पाने के लिए या फराग दिली दिखाने के लिए हम इस तरह की तारीफ के कायल नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों ने तो मुझे कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा। अच्छा, आदाब। आदाब आदाब आदाब। बेटे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी अब्बू, हुक्म करें। इंसान की जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो और उसे मेरी वसीयत समझना। एकदम अगर मेरी मौत हो जाए, लिल्लाह, ऐसा ना कहिए अब्बू। बेटे, मैं तजुर्बे से बात कर रहा हूं। मौत का मजा हर इंसान को चखना पड़ता है। आज मैं नहीं, कल वो नहीं, कल वो नहीं। हर चीज फानी है बेटे, और अगर ये तय है तो फिर मौत से डरना कैसा? मौत बरहक है बेटे। सुनो, अगर कल अचानक मेरी आंखें बंद हो जाएं और मैं मर जाऊं, तो जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुमने इन्हें कर्ज दिया है। अगर ये लौटा सकेंगे तो लौटा देंगे, और नहीं लौटा पाए तो कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप ही बताइए। बचपन से लेकर अब तक मैंने आपकी हर बात को फरमान और आपकी हर ख्वाहिश को हुक्म माना है। ये आप ही की तरबियत है जिसे मैंने अपनी जिंदगी का रहनुमा समझा है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके किए हुए किसी भी फैसले की मैं मुखालिफत कर सकता हूं? ना अब्बू ना, आपका हुक्म दिलशाद की सर आंखों पर। शाबाश, शाबाश बेटे। मुझे अपनी औलाद पर फख्र है।